गुरुदेव की कृपा से जो हम ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन के सर्वोच्च कार्य में लगते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आमतौर पे लोगों को ये समझ में नहीं आता जीवन का लक्ष्य क्या है। हम धन्य भागी हैं कि हमें लक्ष्य भी बताया जा रहा है और उंगली पकड़कर चलाया भी जा रहा है। साथ ही साथ पल-पल गाइडेंस देते हैं। आप जब भी कोई सिमरन करना शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें, तो उसमें इंटेंशन डालें कि इस सिमरन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बहुत बार लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। आज गुरुदेव ने बताया कि उनको बोलो सभी को कि इंटेंशन डालें, अपना इरादा डालें कि इस सिमरन से मैं क्या चाहता हूँ। जिनको भक्ति चाहिए वो बिल्कुल सीधी स्पष्ट कि प्रभु मेरा मकसद मैं आपको याद कर रहा हूँ और मेरा एकमात्र मकसद आपकी भक्ति को पाना है। बस आपकी कृपा बनी रहे इतना ही काफ़ी है। जो सच्ची माँग है वो तो ये है। सच्ची माँग तो ये है। फिर भी अगर किसी को कोई और इंटेंशन हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप वो इंटेंशन भी डाल सकते हो। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई समस्या से आप जूझ रहे हो तो प्रार्थना करो प्रभु, इस कर्मों के लिए मुझे माफ़ी मिल जाए, जो भी मैंने गलती की थी, मुझे माफ़ी मिल जाए। इस मेडिटेशन के फलस्वरूप ऐसा मेरी आत्मा को शांति मिले, आनंद मिले। आप जो भी माँगोगे, जिस भाव से माँगोगे वो वही चीज़ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। भगवान सीधे-सीधे फरमाते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथाम भजाम्यहम्। जब वो कह दिया इसका अर्थ ये है कि जब आप उसके नाम का जाप कर रहे हो तो वास्तव में आप अपनी माँग उसके सामने रख रहे हो, अपनी भाव उसके सामने रख रहे हो। जब आप उसका जाप कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि जो तुम हो वो मैं हूँ। और जब आप अपने आप को उस रूप में मान रहे हो, तो आपकी हर भाव, आपकी हर बात पूरी होती है। आपकी बात पूरी होती है, आपकी इच्छा पूरी होती है, आपके भाव पूरे होते हैं। और परमात्मा जब दे ही रहा है, फिर सर्वोच्च चीज़ क्यों ना माँगी जाए? तो सर्वोच्च चीज़ तो ये है कि हम भक्ति की, मुक्ति की, आत्म कल्याण की माँग करें। मेरे गुरुदेव ने तो भक्ति ही सर्वोपरि फरमाई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि अगर आपको कुछ और भी माँग हो, गुरुदेव ने आज ये भी कहा कि अगर कुछ और हो, इंटेंशन डालो। इंटेंशन डालो कि वैसा हो जाए। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, मैं पावरफुल हो जाऊँ। इंटेंशन डालो, ऐसा होगा। हालाँकि बीच-बीच में हम ये गाइडेड मेडिटेशन के दौरान बार-बार वो बीच में बातें फरमाते रहते हैं, वो बात कहते रहते हैं, वो बात होती रहती है। फिर भी आपको याद दिलाया जा रहा है, इंटेंशन आप डाल सकते हो। आपके अंदर कोई कमी है, लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, तो मेरा मेरा पेशेंस बढ़ रहा है। इस नाम के जाप से मेरा पेशेंस बढ़ रहा है। इंटेंशन डालो। आपका ऑरा वीक है, अपामंडल वीक है, तो कहिए कि इस नाम के जाप से मेरा ऑरा मजबूत हो रहा है, होना भी चाहिए। नहीं तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं लोग, बहुत सेंसिटिव लोग बैठे हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, जो छोटी-छोटी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। याद रखिए हमें उस अवस्था में जाना है जहाँ पर सुख और दुःख का, लाभ और हानि का, मान और अपमान का, जीवन और मृत्यु का हमारे ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, हम साक्षी हैं। हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हमारे ऊपर इनका असर नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, अभी के लिए होता है और होता है तो उसको चेंज करने के लिए भी अपने अंदर इंटेंशन डालें कि मेरे भीतर मैं अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाऊँ। कहा तो यही जाता है बार-बार, पूरे गाइडेड मेडिटेशन का उद्देश्य होता है कि आपके अंदर वही ऊर्जा बार-बार जगाई जाए। तो इंटेंशन क्लियर करो, हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर हैं। हमने जो भी अपने मन में क्रिएट करना है, जो विचार भी हम डालते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएँगे, एक दिन वो सब फलीभूत हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी गलत विचार मन में ना टिका रहे। अब लोग नाम भी जप रहे होते हैं और मन में कोई टेंशन भी चल रही होती है। हे भगवान ऐसा ना हो जाए, हे भगवान ऐसा ना हो जाए। जो आप नहीं चाहते, कभी-कभी आप उसका चिंतन करने लगते हो, तो वही चीज़ आपके जीवन में मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब वो गलती भी अगर आप नेगेटिव भी माँग रख रहे हो ना, तो वो नेगेटिव भी वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रा ध्यान से अपनी माँग क्लियर रखा करो। क्या माँग रहे हो? बार-बार अपने विचारों पर ध्यान दो, अपनी कमियों पर ध्यान दो। मेरा मन ने कौन-सी माँग रखी है कि आज मेरे जीवन में तकलीफ है तो?
कुछ तो गलत मांगा होगा कभी। उसको उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्या मांग रखनी चाहिए। तो मांग रखो, सही मांग रखो, उसी को हम बोलते हैं अफर्मेशन। तो सही अफर्मेशन दो। देखो आज अपने अंदर क्या कमी है, उस कमी को ठीक करो। उस कमी को ठीक करने वाले अफर्मेशन अपने भीतर डालो। मेरा पेशेंस बढ़ता जा रहा है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रहे हैं, मेरा ऑरा पावरफुल हो रहा है, मजबूत हो रहा है, इमोशंस का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे करके मांगो। किसने मना किया है आपको? मांग सकते हो। जो भी शुभ है वो मांगा जा सकता है। हाँ, कोई समस्या, पर केवल समस्याओं के समाधान में मत उलझे रहिए कि समस्याएं, उसका जो रूट है, जो जड़ है। अगर मेरे जीवन में कोई मान लो रिश्तों की समस्या आ रही है, तो शायद मेरे अंदर समझ की कमी है। मैं रिश्तों को समझ नहीं पाता, दूसरे की वाइब्रेशन को समझ नहीं पाता। तो अपने आप से कहिए कि हाँ, मैं लोगों की वाइब्रेशन समझ पाऊं। मेरे अंदर ये ऊर्जा जागृत हो रही है कि मैं लोगों की वाइब्रेशन समझ पा रहा हूँ। मैं स्ट्रोंग हो रहा हूँ, मैं पावरफुल हो रहा हूँ, मेरा ऑरा मजबूत हो रहा है। अपने आप को समझ, जो इंटेंशन डालोगे वही हो जाएगा। जो इंटेंशन डालोगे वही हो जाएगा। इसको अच्छे से समझते हुए, तो जो भी मेडिटेशन में बैठे, पहले इंटेंशन डालें। ऑरा को लॉक करें, मजबूत करें अपने आप को, कि इससे मेरे चारों तरफ एक शील्ड बन रही है। और शील्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाएं हम सब के आसपास में रहती हैं। जो इस मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म में चलते हैं, उनको तो बहुत तंग करती हैं। उनके अंदर से एनर्जी सक करती रहती हैं, चूसती रहती हैं ऊर्जा उनके भीतर से। उनको पता भी नहीं लग पाता कि कब वो कितनी ऊर्जाएं जो है उनसे कनेक्टेड रहती हैं। तो उन सब के लिए इरादा, इंटेंशन सही रूप में डालना बेहद जरूरी है। तो बार-बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि जब देखता हूँ, सामने नज़र डालता हूँ, तो लोगों का ऑरा जो है, एक तो ऑरा वीक है, दूसरा वो प्रोटेक्टेड भी नहीं है। प्रोटेक्शन ही हो, कम से कम स्ट्रांग होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन कहाँ गड़बड़ होती है, हम बार-बार भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आप दूसरों के अंदर भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो जब भी मेडिटेशन में बैठे, सामने एक पानी का लोटा, गिलास कुछ ऐसा रख लें, ढक के। और फिर जब आप फिनिश करें, तो उस समय में उसमें फूँक मारते हुए इंटेंशन डालें कि इसके द्वारा जो भी नाम अभी जपा, जो भी आपने नाम जपा, जो भी मंत्र आपने जपा, उसका मन 3 बार जाप करते हुए फूँक मारें, इंटेंशन डालें कि ये जल भी उसी मंत्र से अभिमंत्रित हो जाए, और फिर आप उस जल को पी लें। तो वो मंत्र आपके भीतर समाहित हो जाता है, आपके ऑरा के भीतर समाहित हो जाता है। इसी अभिमंत्रित जल को आप दूसरों को भी पिला सकते हैं। जिसके अंदर आप चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हें भी पिला सकते हैं। इसी जल में आप इंटेंशन भी डाल सकते हैं, और इंटेंशन भी डाल सकते हैं। इसे पीने वाले का ऑरा मजबूत हो, इसे पीने वाले को शक्ति मिले, इसे पीने वाले को ऊर्जा मिले। ऐसा करके आप उसमें इंटेंशन डाल सकते हो। तो इसको, बात को समझ लीजिए। छोटी-सी बात है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी इसमें इरादा डाल सकते हैं, जो डालें उससे। और साथ में इस जल को जगह-जगह छिड़क भी सकते हैं अपने घर के अंदर, आस-पास में, ताकि थोड़ा और आप मजबूत रहे। कुछ नेगेटिव जगहें होती हैं, वहाँ तो ज़रूर छिड़कना चाहिए घर के अंदर। जैसे घर में अगर आपको आलस्य लगता है बहुत ज़्यादा, तो डेफ़िनिटली हो सकता है आपके घर में भी कोई नेगेटिविटी मौजूद हो, और ये बड़ी कॉमन बात है। ये बड़ी कॉमन बात है। मत सोचिए कि आपके घर में बिल्कुल सब कुछ क्लीन है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है। कुछ-कुछ लोगों के घर में नेगेटिविटी आ जाती है। कॉमन है, बहुत कॉमन सी बात है ये। तो आ जाए तो उसके लिए क्या करें? तो घर के अंदर छींटा मार दीजिए जगह-जगह पर, ताकि वो पॉजिटिविटी बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से भाग जाए। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत लोगों को तंग करती है, बहुत परेशान करती है, पता भी नहीं चलता, लोग उससे ग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ओवरऑल आपकी ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहे, मजबूत रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, और हर नेगेटिविटी से बचे रहो। इस मंत्र का उपयोग उस कल्याणकारी कार्य में होना चाहिए। तो इससे दूसरों का भी कल्याण हो सके, अपना भी भला हो सके। इस तरीके से मंत्र के इंटेंशन डालिए कि इस मंत्र से क्या प्रभाव हो। तो ऑरा मजबूत होना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, अपने अंदर पेशेंस बढ़े, अपने अंदर गुस्सा समाप्त हो, अपने कर्म समाप्त हों। इंटेंशन, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। जो भाव रखोगे वही भाव पूरे होते हैं। और न केवल अपने लिए, फिर हम जगत कल्याण के लिए भी भाव रखते हैं।
हम सबके लिए कहते हैं, जब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, तो इंटेंशन ये होता है कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, केवल मैं ही नहीं। सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सबके लिए कल्याण मांगते हैं। तो उसी चीज़ को फिर रिपीट हो जाता है वो भाव रिपीट हो जाता है। इस तरीके से इंटेंशन डालते हुए कीजिए और अपने आप को बार-बार याद दिलाइए अपनी शक्तियाँ, महाताकत है आपके भीतर। छोटी-छोटी बातों में कमज़ोर मत पड़ा कीजिए। दिखती हैं लोगों की बातें ना, बड़ा अजीब लगता है। एक क कितनी ऊर्जा इसके भीतर है, इस बंदे के भीतर, और इस छोटी-सी बात के आगे कैसे घुटने टेक देते हैं ये लोग। मैं कई बार देखता हूँ कि इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा है लोगों के भीतर, चाहें तो अपनी नेगेटिविटी को ऐसे उठा के परे कर दें, लेकिन छोटी-छोटी बातों पे हार मान लेते हैं और फिर उस वैसी बात का शिकार, जैसे अपने मन में नेगेटिविटी किसी बात को, मेरा शरीर तो बहुत कमज़ोर है, बड़ा वीक है। कोई छोटी-सी छोटी-मोटी सीज़न बदला, मौसम बदला, हमने पहले से डाला हुआ है कि मैं तो बीमार पड़ जाता हूँ, मौसम बदलता है तो, फिर आप बीमार ही पड़ जाओगे। जैसा आपने डाला हुआ है, वैसा ही आपका मन बिहेव करना शुरू कर देता है। कहिए कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मेरा रक्षा तंत्र मजबूत है, मेरी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वैसा ही मन बिहेव करेगा। अपने आप से कहिए, मेरा इमोशनली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई छोटी-मोटी नेगेटिविटी मेरे ऊपर कोई असर नहीं करती। नहीं करती, नहीं करती। हर बात से आप प्रभावित हो जाएँ, किसी ने थोड़ा-सा अपमान कर दिया और आपका मूड खराब हो जाए, ये कैसा मूड हुआ? तो कोई बात नहीं, छोटे-मोटे अपमान चलते रहते हैं। हम तो मान के बैठे हैं कि दिन में 10-20 बार अपमान होगा, होगा, हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इन सब मान-अपमान से परे हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ना मन हूँ, ना विचार हूँ, ना भाव हूँ। इस मन में भाव आते हैं, तो मैं हर छोटे-मोटे मान-अपमान से परे हूँ। छोटी-मोटी चीज़ें अगर आपको प्रभावित करती रहे, तो फिर कैसा भक्त हुआ? भक्त बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। कई भक्त तो बिल्कुल इतने से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि बस वो दिल जो है ना, वो इमोशंस को ऐसे लेकर ही बैठे हुए हैं, वो बाहर ही लेकर बैठे हुए हैं। भगवान के प्रति इमोशन होना अच्छा है, लेकिन हर अरे-गरे के प्रति आपने वैसे इमोशन बना रखे हैं, तो फिर बात बनी नहीं। अभी आपको बात की समझ नहीं आई है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इतना पावरफुल कि छोटी-मोटी बातों का असर ही ना हो। क्या क्या मान और कैसा अपमान, किसी ने थोड़ा-सा चढ़ा दिया तो आप चढ़ गए, बड़े प्रसन्न हो गए, और किसी ने थोड़ा-सा गिरा दिया तो आप बिल्कुल गिर गए। क्या फ़र्क पड़ता है? मान और अपमान, जब सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय, लाभ और हानि सबको समान करके तब जाके उस महालक्ष्य की ओर, ततो युद्धाय युज्यस्व, उस युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध, हम लगातार वो युद्ध कर रहे हैं, हमें कोई संसारी युद्ध नहीं लड़ना, लेकिन अपने ही भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युद्ध लड़ना है। तो उसके लिए अपने भीतर एक तैयारी चाहिए। तो जैसा आप अपने अंदर इमोशन, जैसे आपने इंटेंशन डालेंगे, वैसा ही वैसा ही वो परिपूर्ण होने लगेगा। तो बड़े प्यार से अपने आप को समझाइए, अपने मन को, जो इंटेंशन डालकर नाम का जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वही इंटेंशन फलीभूत होगा। पॉजिटिव इंटेंशन डालकर कि इससे ये हो जाए, इससे मेरा ऑरा मजबूत हो जाए, इससे मैं इमोशनली स्ट्रांग हो जाऊँ, इससे मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, इससे मेरे दुख-सुख का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, इससे मेरे मन पे लाभ-हानि का प्रभाव ना पड़े, इससे मैं और मजबूत हो जाऊँ। ऐसा इंटेंशन डालिए, तो वैसा ही होगा। जैसा भाव डालोगे, वैसा होने लगता है। तो अपने मन की गलत प्रोग्रामिंग मत होने दीजिए। अपने मन को स्ट्रांगली पॉजिटिव बनाकर रखिए, और अगर कुछ चेंज लाना चाहते हो, मेरा पेशेंस बढ़ जाए, मेरी सहन शक्ति बढ़ जाए, मेरे अंदर ऊर्जा भरपूर रहे, मेरा आलस्य समाप्त हो जाए। मैं देखता हूँ अभी भी इतने लोग बैठे हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब मैं एनर्जी को कनेक्ट करके देखता हूँ, रूट अभी भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, आलस से आएगा सीधा-सीधा। और आलस से इंसान का जो आलस करेगा, जो कोई भी काम-काज में आलस करेगा, उसका शनि खराब हो जाएगा। और शनि खराब हो जाएगा तो फिर आप ऐसे ही अटके रहोगे हर काम में। फिर कहते हैं मेरा काम क्यों अटक जाते हैं? वो इसीलिए अटक जाते हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ कहाँ है? अपने शरीर को सदुपयोग नहीं किया। मेडिटेशन का सदुपयोग ये है कि अपने मन की प्रोग्रामिंग बदल दी जाए। पूरा चेंज होके एकदम शुद्ध बुद्ध परमात्म स्वरूप हो जाए ये। तो इसके अंदर से इसको कहिए कि मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। मेडिटेशन करते हुए इंटेंशन डालिए
कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, ताकत है मेरे अंदर। बार-बार अपने आप को छुई-मुई मत बना के रखिए। कइयों को देखता हूँ बिल्कुल उनका छुई-मुई जैसा ऑरा, बस कुछ-कुछ कहा नहीं और वो रोए नहीं और दुखी हुए नहीं। क्यों दुखी हो रहे हो भई? किसने कह दिया? आप वो महाशक्ति हो कि अगर आप अपने भीतर अपने आप को कह दो कि आसमान वहीं ये बादल वहीं ठहर जाएँ, तो वो ठहर जाएँगे। इतनी ऊर्जा है। सूरज हमारे इशारे पर चलता है, उगता है। कहने वालों ने संतों ने कहा है कोई और अहंकार वश नहीं कहा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो ये जो जैसा ये पूरा ब्रह्मांड की जो ऊर्जा चल रही है, पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये वैसे ही बिहेव करता है जैसा आप अपने अंदर इंटेंशन डालते हो। आपकी दुनिया वैसी ही बन जाती है। अपने आप को छुई-मुई बनाओगे तो आप छुई-मुई हो जाओगे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो स्ट्रॉन्ग हो जाइए ना। किसने कह दिया कि आप अ, ऐसे ही दुखी होते रहो, बात-बात पे परेशान होते रहो? किसने कह दिया? किसने कह दिया कि आप कमज़ोर हो? किसने कह दिया कि आप इमोशनली वीक हो? स्त्रियों की सारी प्रोग्रामिंग गलत हो रखी है, उसको मान के बैठ जाती हैं। सब मान के हाँ, ऐसा ही है, हम ऐसी ही हैं। ऐसी ही हैं तो फिर ऐसे ही हो जाओगे। माँ दुर्गा की शक्ति आपके भीतर है। ठीक करने लगो तो पता नहीं क्या ठीक कर दो और ना ठीक करने लगो तो पता नहीं क्या बिगाड़ दो। ये आपकी बड़ी मर्ज़ी है। तो ज़रा ध्यान से अपने अंदर देखिए, मेरे अंदर कौन-सी प्रोग्रामिंग गलत है? मेरे अंदर कौन-सी इरादे गलत हैं, जिसके कारण मेरे रिज़ल्ट गलत हो जाते हैं? बस इसको ठीक कर लीजिए। ये सब अपने ही हाथ में है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। इसी ने ही बंधन बाँधे हैं, यही मुक्त करेगा। अगर मैं दुखी हूँ, तो अपने ही कारण दुखी हूँ, सुखी हूँ, तो भी अपने ही कारण सुखी हूँ। मोक्ष मिलेगा तो अपनी ही हरकतों से मिलेगा, अपने ही इंटेंशन से मिलेगा। तो कहिए कि मैं मुक्त हूँ। मुझे कोई बाँध नहीं सकता। बेटे-बेटियों के कारण लोग दुखी हो रहे होते हैं, हाय मेरा बच्चा फलाना-ढिमका वो दुखी हो गया। अरे भाई मान लिया सबके अपने कर्म है ना, सबके बीच में तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। देखता हूँ माताएँ दुखी हैं दूसरों के कारण दुखी हैं। आप अपने दुःख और सुख का कारण स्वयं हैं। सब व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्य, अपने-अपने जीवन के लक्ष्य, अपने-अपने कर्म साथ लेकर आए हैं। आप हर एक के कर्म नहीं सुधार सकते। अपनी तरफ से आप एक एक सजेशन दे सकते हो, बस इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो बिना बात पे दुखी मत होइए। दुखी होके आप अपने आप को बिना बात पे परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं और आप दुखी होते हैं तो परमात्मा कहीं न कहीं दुखी होते हैं, हम दुखी होते हैं सब। इसलिए अपने आप को सँभालिए। आप ही कृपा निधान अपने ऊपर कृपा कीजिए। अब किसी और की कृपा की नहीं, आपको स्वयं की कृपा की ज़रूरत है। तो अपने हाथ अपने सिर पर रखकर अपने आप को आशीर्वाद दीजिए कि सदा सुखी भव, सदा आनंदित भव। किसने कह दिया कि दुखी दुखी होने के लिए? किसने कह दिया? खुद को आशीर्वाद दो, खुद को आशीर्वाद दो। सदैव सुखी भव, मजबूत भव, स्ट्रॉन्ग भव। किसने आपको कमज़ोर बनने के लिए कह दिया? जो कहा जा रहा है ज़रा ध्यान से भीतर उतर जाने दें। ऐसे ही नहीं बोला जाता, देखा जाता है जब लोगों की हरकतें कि लोग कहाँ परेशान हो रहे हैं बेचारे, कर तो सब कुछ सकते हैं, सामर्थ्य भरपूर है, दुखी हो रहे हैं अपनी गलत प्रोग्रामिंग के कारण। फिर अपने आप को मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ तो मैं क्या करूँ भई? तो जैसा भी हो अपने आप को ठीक करने का लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अपने सही इरादे डालिए तो सही रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर